वो लड़की नहीं, कोई खूबसूरत बला थी, मानो जन्नत से उतरी कोई अप्सरा थी। सौंदर्य की तुलना में अप्सराओं से ऊपर किसी को नहीं माना गया है। इसके साथ साथ अप्सराओं के द्वारा दिए गए वरदान या सुखों के बारे में अगर चर्चा करने लगे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा। इसीलिए अप्सरा तंत्र को एक विशेष स्थान दिया गया है तंत्र मार्ग के अंदर। भौतिक सुखों के साथ साथ काम सुखों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए साधना करते हैं और किसी भी नए साधक के लिए जो सबसे पहली साधना होती है वह सदैव अप्सरा साधना ही मानी गई है। अप्सराएं बहुत जल्दी ही खुश हो जाती हैं और अपने साधक को हर प्रकार से हर सुख देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनकी साधनाएं जितनी ही सरल होती हैं, जितनी ही छोटी होती हैं, उतनी ही कठिन होती हैं, क्योंकि ये क्रिया प्रधान नहीं, ये भाव प्रधान होती हैं। अगर साधक सच्चे मन से अप्सरा की साधना करे तो अप्सरा एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती है। ऐसी ही एक अप्सरा की साधना आज हम आप सबके साथ बांटने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं साधना अप्सरा की जानकारी विधि विधान। अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक YouTube चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंडे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। अप्सरा देवलोक में नृत्य संगीत करने वाली सुंदरियों को नाम दिया गया है। मूल रूप से अप्सराएं इच्छाओं व भाव का स्वरूप हैं। देवलोक से जुड़े होने के कारण इनमें असीम शक्तियों का प्रवाह रहता है। अप्सरा सिद्धि होने पर अप्सरा न केवल साधक को देवलोक रूपी सुख सुविधाएं प्राप्त कराती है, अपितु हर प्रकार के शारीरिक सुखों से भी साथ देती हैं। अप्सराओं का सौंदर्य इतना भव्य होता है कि बड़े से बड़े ऋषि भी इनके सौंदर्य को देख के मोहित हो जाते हैं और अपनी साधना भूल जाते हैं। इनकी साधना के लिए शरीर, भाव, मन और उद्देश्य का पवित्र होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अप्सराएं उनको कभी सिद्ध नहीं होती हैं जो गलत उद्देश्य से उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये प्रेम से ही सिद्ध होती हैं। अप्सराएं भी स्वयं में एक दैवीय शक्ति ही होती हैं जो जातक की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती हैं। साधना सिद्ध होने पर प्रत्यक्ष रूप से जातक को दर्शन देती हैं व उसके अनुरूप उसकी सभी इच्छाओं की तृप्ति भी करती हैं। वैसे तो अप्सराओं की साधना 7 दिन या 21 दिन की होती हैं, लेकिन होली, दिवाली, ग्रहण आदि योग में ये एक रात्रि में ही सिद्ध हो जाती हैं। इसी के अंतर्गत अनंत साधना केंद्र होली पर अप्सरा साधना करवाने जा रहे हैं। ये साधना बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। जो साधक अनंत साधना केंद्र के साथ अपना तंत्र मंत्र भाग 1 बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें अपने नित्य पूजा, सुरक्षा घेरा आदि का ज्ञान है और पूरा भाग कंप्लीट कर चुके हैं, वह ये साधना कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है। आप सभी होली पे एक रात्रि में अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़े हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। जिन साधकों ने तंत्र मंत्र में अभी नया नया कदम रखा है और अभी बुनियादी जानकारियां भी नहीं जानते हैं, वह हमारा 1 मार्च से शुरू होने वाला तंत्र मंत्र भाग 1 पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं और होली से पहले पहले अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि समय रहते वे तैयार हो जाएं और होली की एक रात्रि में ही अप्सरा की सिद्धि कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस साधना का कोई शुल्क किसी रूप में नहीं लिया जाएगा और ना ही आप किसी को दें। अप्सरा साधना एक दैविक साधना है जिसे साधक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। ये इत्र योनि की साधना मानी जाती है। इसे अच्छे भाव के साथ शुरू करें
और एक ही रात्रि में सिद्ध करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करें। हमारे केंद्र से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी जानकारियाँ, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक आदि सब कुछ दिया गया है। आप निःशुल्क इनसे जुड़ सकते हैं। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।